ये बिना गांजा पिए और बिना नशा किए कोई भाषण देते नहीं, कोई वक्तव्य नहीं। एक भी सीट नहीं मिलेगा, एक भी सीट नहीं मिलेगा। इंडिया गठबंधन न टूटा है न टूटेगा। आपकी पार्टी को अगर सपा से गठबंधन होता है तो लोकसभा के चुनाव में कितना सीट मिलेगा? तो ग्रह है, एक ग्रह की तरह समाज पे ये लोग कुंडली मार के बढ़ाए 8 किलो गांजा लेकर के, और ये गांजा घोषी उपचुनाव के लिए मंगाए थे। झूठ बोलने वाला है ये। हर घाट घाट पे पानी और हर घाट घाट पे कपड़ा और अपना मन बदलने वाला व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति का कोई उसका मर्यादा नहीं है, कोई उसके वजूद नहीं है, कोई स्टंट नहीं है कि किस स्टंट पे रुकेगा। इसको बस खाली निजी लाभ, अपने बेटे के प्रमोशन के लिए, अपने मंत्रालय के चक्कर में ये पूरे समाज को गर्त में डाल दिया और पूरा समाज नकार दिया। यही घोषी के चुनाव में इनको मुंह की खानी पड़ी। एक छोटा सा लड़का चैलेंज कर दिया और उसका जवाब तक नहीं दे पाया ये व्यक्ति। और घोषी में इसने चैलेंज किया था, रुकना चाहिए, उस चैलेंज का जवाब देना चाहिए। आज घोषी ने जवाब दिया। उसी तर्ज पे सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महेंद्र राजभर जी के नेतृत्व में हम लोग समाज के भरोसे को लेते हुए, इसने तो समाज का भरोसा तोड़ा है, समाज के लोगों के साथ धोखा दिया है। नहीं तो बताइए कि 2022 के चुनाव में जब 17 सीट मिला, समाज के हिस्सेदारी के लिए मिला था ना, पार्टी को आगे बढ़ाने के। कितने पार्टी के लोगों को, पदाधिकारियों को इसने टिकट दिया, सब बेचने का काम किया, सब सौदा करने का काम किया। तो ये सौदागर है, ये पूरा जग जाहिर हो गया और इसकी पोल खुल चुकी है। नहीं तो यही बिहार में ये तो नौटंकीबाज है। ये बिहार में एक प्रसिद्ध नहीं आया है अभी एक बाबा, कौन सा है, तेगलवा बाबा, इसको उसी के बराबर ही हम लोग मानते हैं। ये तेगलवा बाबा का सगा साड़ू भाई हो गया है। बिहार में भी अब वर्चस्व बढ़ा रहे हैं, देखें कि नहीं अभी रैली में कितनी भीड़ थी। देखिए, पैसा कमा लिया है धूर्तबाजी करके, धोखेबाजी करके। पैसा हो जाए, करोड़ों अरबों खर्चा करे तो आदमी भीड़ तो कहीं से भी जुटा लेगा। भीड़ जुटाने से, मैं तो वही बताया कि 19 का चुनाव, अभी घोषी का चुनाव, इसके पहले भी एक चैलेंज किया था, आप लोगों को याद होगा। मैं चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि यही आजमगढ़ में लोकसभा का चुनाव था। उस समय ये समाजवादी खेमे में था और इसने फिर चैलेंज किया था कि मैं जिता के दम लूंगा और भाजपा को खदेड़ दूंगा। क्या हुआ? ये जिस गोल में जा रहा है उनका सत्यानाश करेगा। मैं तो भाजपा को और उनके नेताओं को, मैं उनके चाहे मुख्यमंत्री जी हो, प्रधानमंत्री जी हो, मैं तो निवेदन करना चाहता हूं कि ये ऐसा व्यक्ति है जिस दल में जाएगा उस दल का सत्यानाश करेगा। सत्यानाश तो वैसे भी भाजपा का होने जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस दिन ओम प्रकाश राजभर को मिनिस्टर बना लिया, अपने साथ जोड़ करके उनको चुनाव लड़ाने का काम किया, भाजपा का ऐसे भी सत्यानाश था और सत्यानाश हो जाएगा। मैं तो यही कहता हूं, जब ये समाजवादी के साथ था तो आजमगढ़ चुनाव हरवाया, फिर अभी घोषी में गया भाजपा के गोल में तो भाजपा को चुनाव हरवा दिया। कितना प्रमाण चाहिए, कितना प्रमाण चाहिए भाई? तो क्या लग रहा है कि जो जिस समय सपा से गठबंधन हुआ था तो उनकी वजह से सपा हार गई थी? बिल्कुल, चुनाव ओम प्रकाश राजभर के वजह से सपा समाजवादी पार्टी हारी है और ओम प्रकाश राजभर के वजह से इस बार भाजपा चुनाव हार गई। अरे बताइए, 40 मिनिस्टर लगे थे। 2024 में लोकसभा चुनाव की 80 सीटों पर दावा कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि हार जाएंगे। 80 नहीं, एक सीट के लिए मैं चैलेंज करता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक सीट पे उसका वर्चस्व नहीं है, उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी एक सीट दे करके खाली ट्रायल देख ले, उसके बाद 27 में मुलाकात होगी, 24 में भारतीय जनता पार्टी ट्रायल की बात कर रहे हैं। क्या सीट नहीं देगी क्या भाजपा उनको? एक भी सीट नहीं मिलेगा, एक भी सीट नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी वो दिन भूली नहीं है, वो याद है। और नहीं तो ओम प्रकाश राजभर वास्तव में राजनेता हैं तो पहले हिस्सेदारी सुनिश्चित करवा लें और जाए गठबंधन करें। हम तो कह रहे हैं कि हम लोग विरोधी नहीं, कोई डांड मेड़ का झगड़ा नहीं है, लेकिन जो वादा तुम किए थे उस वादे को अमल करो। आज समाज को आरक्षण दिलवाओ, हिस्सेदारी अधिकार दिलवाओ, एक शिक्षा एक नीति लागू करवा दो। आज समाज इंतजार कर रहा है। और हो रहा है कि अभी बात चल रही है जो है, अभी मध्य प्रदेश में चुनाव, 5 राज्यों में 4 राज्यों में चुनाव है, तो अभी खबरें आ रही हैं, ब्रेकिंग न्यूज चल रही हैं कि टूट गया इंडिया गठबंधन।
इंडिया गठबंधन न टूटा है न टूटेगा। इस बार 2024 में इंडिया गठबंधन झंडा गाड़ करके इंडिया का सर ऊंचा करेगा और इंडिया गठबंधन इतना मजबूत है उसको कोई तोड़ नहीं सकता। अब जो अजय राज जी हैं प्रदेश अध्यक्ष, वो भी जो है कुछ उनको अखिलेश यादव को बोल रहे हैं, अखिलेश यादव उनको बोल रहे हैं। फिर वहां पर कमलनाथ जी हैं एमपी में, वो भी कुछ उल्टा सीधा बोले हैं, आप देखे हैं ना। वो राष्ट्रीय नेतृत्व का मामला है, वो सही है, वो अपना वो लोग मैनेजमेंट देख लेंगे। इंडिया गठबंधन मजबूत है, मजबूत रहेगा। अच्छा, आपकी बात करते हैं, आपकी पार्टी को अगर सपा से गठबंधन होता है तो लोकसभा के चुनाव में कितना सीट मिलेगी? भाई देखिए, अभी गठबंधन तो हमारी राष्ट्रीय कमेटी तय करेगी। अब सीट क्या मिलेगा अब वो हमारी कमेटी, कोर कमेटी तय करेगी, उस पर हम नहीं बता सकते हैं। जो प्रदेश की जिम्मेदारी हमको मिली है, हम लोग मजबूती से संगठन में काम कर रहे हैं। लगभग 22 से 23 जिलों में हम लोगों ने जिला कमेटी का संगठन खड़ा कर लिया है। विधानसभा, ब्लॉक तक, बूथ स्तर तक हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा काम बोलता है, जब काम हमारा मजबूत रहेगा तो कोई गठबंधन में सीट तय करेगा। सीट अगर नहीं मिली तो क्या करेंगे? आप भी छोड़ देंगे? नहीं, सीट नहीं मिलेगी तो लड़ाई का मतलब क्या है? हमको 1 सीट, 2 सीट, 4 सीट जो भी है सुनिश्चित होगा। जब सीट नहीं है तो लड़ाई का मतलब क्या है? चाहे किसी के साथ गठबंधन हो, जब सीट नहीं होगा तो हम लड़ाई किस आधार पे करेंगे? हम किस आधार पे समाज को कहेंगे कि हम आपको हिस्सेदारी दिलाएंगे, किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है? तो जो कलंक ओम प्रकाश राजभर ने फैलाया है, जो झूठ बोला है, वो झूठ हम समाज के साथ बेवफाई और गद्दारी नहीं कर सकते। तब हम अपनी तैयारी करेंगे। हम मिशन 2027 पे काम करेंगे, तब हम 2024 में काम नहीं कर पाएंगे। अच्छा, मतलब सीट चाहिए आपको? बिल्कुल, बिना सीट का कुछ भी सुनिश्चित नहीं हो सकता। इंडिया गठबंधन में आपको भी हिस्सा चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल हिस्सा चाहिए। इंडिया गठबंधन मजबूत है, मजबूत रहेगा और इस बार सरकार इंडिया गठबंधन की। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जो मंत्रालय मिल गया, जो जहां उनको पहुंचना था वो पहुंच चुके हैं। अब उनको वापस आना है और रह गई सवाल उनके बेटों की। तो हम लोग तो सोचे कि ओम प्रकाश राजभर सटिया गए हैं, ये पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ गवार आदमी, एक ऑटो चला करके कहां से कहां पहुंच गया झूठ सपाट बोल करके। लेकिन कुछ भरोसा समाज के लोगों को था कि कम से कम ये लोग पढ़े लिखे हैं। कोई कहता है पीएचडी किया है, कोई प्रोफेसर है, कोई प्रवक्ता है। हमको तो भरोसा नहीं है साहब। एक इनका बड़ा लड़का है, हर जगह भाषण देता है और मंचों पे और राष्ट्रीय चैनलों बैठ के कि चंदा मामा आरे आवा पारे आवा। ये क्या है? एक पीएचडी किया हुआ प्रोफेसर ऐसी वक्तव्य नहीं दे सकता है। ये तो पहले गंवार लोग कहते थे बचपन में, कोई कहानी किस्सा नाना नानी दादा दादी वाला, और ये राष्ट्रीय चैनलों पे इससे समाज को हिस्सेदारी अधिकार नहीं मिलेगा। ये मूर्ख लोग हैं। ये जब समाज की बात आती है, जब स्वाभिमान पार्टी की बात आती है, समाज के नेताओं की बात आती है, तो एक प्रवक्ता, इनका छोटा बेटा, हम तो कहते हैं इनका नाम रखे राहु केतु। ये राहु केतु ग्रह हैं। एक ग्रह की तरह समाज पे ये लोग कुंडली मार के बैठे हैं। जिस दिन इनको समाज बहिष्कार कर देगा, समाज से बाहर निकाल दिया जाएगा, और निकाल दिए चुके हैं। और ये राहु केतु, इनकी बुद्धि पूरी भ्रष्ट हो चुकी है। मैंने कई चैनलों पे, आप लोग भी देखे होंगे, कई चैनलों पे ये चिरकुट और चिल्लर कहते हैं समाज के लोगों को। जिस समाज ने तुमको हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के आगे बढ़ाने का काम किया, किसी को दारूबाज कहते हैं, नशेड़ी कहते हैं। अभी 8.5 किलो गांजा जो है घोसी के चुनाव में इन्हीं का नेता लेके पकड़ा गया था। अगर वो गांजा पकड़ा गया होता तो ये घोसी में और पी करके गांजा ओम प्रकाश राजभर और इनके दोनों बेटे पागल हो गए होते और अनैतिक बयान देते ये लोग। तो ये है ओम प्रकाश राजभर का प्रदेश का नेता। 2 नेता पकड़े गए 8.5 किलो गांजा लेकर के, और ये गांजा घोसी उपचुनाव के लिए मंगाए थे ओम प्रकाश राजभर और इनके दोनों बेटे। ये बिना गांजा पिए और बिना नशा किए कोई भाषण देते नहीं, कोई वक्तव्य नहीं देते। इनकी सूझबूझ क्या है पूरा समाज जान गया है। इसीलिए तो पूरे समाज के नेता और लोगों ने इनको एक राष्ट्रीय नाम दे दिया है। ये तेगलवा बाबा, मंगरू चाचा, बिन पेदी का लोटा, बेईमान, सौदागर, समाज का लुटेरा, तमाम ऐसे दल बदलू, दुमछल्ला, पता नहीं हजारों नाम इनका रखा गया है। आज तक भारत के राजनीतिक इतिहास में किसी नेता को इतनी बेइज्जती नहीं हुई होगी और किसी नेता का इतना नाम नहीं रखा गया होगा। और सबसे बड़ा अपमानित अगर ये शब्द है, अगर वास्तव में इनको अपमान का बदला लेना है तो या तो ये घर छोड़ के बैठ जाए। अब राजनीति इनके बस की नहीं है। समाज जागरूक हो चुका है, पढ़ा लिखा शिक्षित समाज है। अब समाज को हिस्सा और अधिकार चाहिए। तुम्हारे बहकावे में समाज अब नहीं आने वाला है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इनके बेटे और ओम प्रकाश राजभर जी
भाई अगर अपना सम्मान चाहते हैं तो अब ये बैठ जाएं, अब इनके बस का नहीं है। अब सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी अपने अस्तित्व में अमल करके इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करेगी और समाज को हिस्सेदारी सुनिश्चित करेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एसएसपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजेश राजभर जी थे। इनकी तमाम बातों को आपने सुना। विभागीय से अपनी बातों को रखते हैं, कहीं पे भी किसी भी मंच हो या किसी चैनल पर हो। तो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।